कभी सोचा है इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? क्या मैं मेहनत से अपनी तकदीर बदल सकता हूं या फिर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है? यह सवाल हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं गूंजता है। और यही सवाल था आदित्य की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। आदित्य एक छोटे से कस्बे का लड़का, आंखों में बड़े सपने मगर जेब में सिर्फ कुछ सिक्के। उसका मानना था कि मेहनत इंसान की तकदीर बदल देती है, लेकिन जिंदगी बार बार उसे झकझोर कर कहती सब कुछ किस्मत के हाथ में है। स्कूल के दिनों से ही उसने अपनी मां को देखा था, कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करती हुई, कभी अपने सपनों को दबाते हुए। पिता की एक हादसे में मौत ने घर को अंधेरे में धकेल दिया था। उस दिन के बाद से घर की जिम्मेदारी अचानक आदित्य के नन्हे कंधों पर आ गिरी। उसकी क्लास के दोस्त महंगी गाड़ियों से आते और आदित्य टूटी हुई साइकिल से। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन उसकी मां हमेशा कहती, बेटा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। मां की वही बातें उसके दिल में किसी मंत्र की तरह बैठ गई। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो आदित्य ने सोचा अब मेहनत का असली इम्तिहान होगा। वो दिन रात एक करके इंटरव्यू की तैयारी करता, किताबें, नोट्स, मोटिवेशनल वीडियो, सब कुछ। दोस्त कहते, अरे छोड़ यार, किस्मत में होगा तो नौकरी अपने आप मिल जाएगी। लेकिन आदित्य हंसकर जवाब देता, किस्मत के भरोसे बैठने वाले लोगों की जिंदगी हमेशा दूसरों के रहमो करम पर चलती है। इंटरव्यू का दिन आया, दिल में विश्वास था, दिमाग में तैयारी, लेकिन नतीजा फेल। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 बार वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। हर बार वही सवाल उसके दिल को काटता, क्या वाकई किस्मत मेहनत से बड़ी है? रात को छत पर लेटा आदित्य आसमान देख रहा था। उसकी आंखों से नींद नहीं, सवाल बह रहे थे। मैं हार मान लूं या मेहनत करता रहूं? तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से, अगर अपनी जिंदगी सचमुच बदलनी है तो कल सुबह रेलवे स्टेशन आना। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं। कौन था ये? किसने भेजा ये मैसेज और क्यों? उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन एक बात साफ थी, उसकी जिंदगी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। सुबह का समय, रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ हमेशा की तरह शोर मचा रही थी। लोग अपने अपने सफर में भाग रहे थे, कोई काम के लिए, कोई घर लौटने के लिए। लेकिन आदित्य का सफर अलग था। उसके सामने खड़ा था एक सवाल, वो अनजान मैसेज भेजने वाला कौन है? आदित्य की आंखें हर कोने में तलाश कर रही थीं, घड़ी की सुइयां सरक रही थीं, और तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। वो धीमी आवाज में बोला, तुम ही आदित्य हो ना? आदित्य चौंक पड़ा। हाँ, पर आप कौन? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं वो हूं जिसे लोग पागल कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हें मेहनत और किस्मत दोनों का असली राज समझना है। आदित्य हैरान था। उस बूढ़े ने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और उसके हाथ में थमा दी। इस डायरी में 3 रास्ते लिखे हैं। एक है सिर्फ मेहनत का रास्ता, दूसरा है सिर्फ किस्मत का रास्ता, और तीसरा है मेहनत और किस्मत के मेल का रास्ता। अगर हिम्मत है तो इन्हें पढ़ो और अपना रास्ता चुनो। कहकर बूढ़ा भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। आदित्य का दिल धड़क रहा था। उसने वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठकर डायरी खोली। डायरी का पहला पन्ना, मेहनत पहले पन्ने पर लिखा था, जो मेहनत करता है उसे फल जरूर मिलता है, लेकिन कभी कभी फल देर से मिलता है और तब लोग हार मान लेते हैं। उस पन्ने के नीचे एक कहानी लिखी थी, एक किसान की जिसने बरसों मेहनत की, लेकिन कई साल तक फसल खराब होती रही। लोग उसे पागल कहते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मेहनत ने जमीन को इतना उपजाऊ बना दिया कि पूरा गांव उसका मुरीद हो गया। आदित्य पढ़ते पढ़ते सोच में पड़ गया, क्या मैं भी वही किसान हूं? शायद मेरी मेहनत भी रंग लाएगी, बस देर हो रही है। डायरी का दूसरा पन्ना, किस्मत दूसरे पन्ने पर लिखा था। किस्मत उस चाबी की तरह है जो कभी कभी बंद दरवाजा खोल देती है, लेकिन अगर दरवाजे तक पहुंचने की मेहनत ना हो तो चाबी बेकार है। कहानी थी एक लड़के की जिसे लॉटरी लग गई, अचानक अमीर हो गया, लेकिन न पढ़ाई थी न हुनर। पैसा आया
और कुछ साल में खत्म हो गया। आखिरकार वो फिर वहीं पहुंच गया जहां से चला था। आदित्य ने गहरी सांस ली। तो किस्मत अकेली कभी किसी को महान नहीं बनाती। तीसरा पन्ना। मेल अब आया तीसरा पन्ना। इस पर लिखा था, जिंदगी बदलती है तब जब मेहनत और किस्मत एक दूसरे से मिलती है। मेहनत रास्ता दिखाती है और किस्मत दरवाजा खोलती है। और नीचे बस एक सवाल लिखा था, क्या तुम वो इंसान बनना चाहोगे जो दोनों को साथ लेकर चलता है? आदित्य की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे इस डायरी ने उसकी रगों में नया खून भर दिया हो। उसने तय कर लिया, अब वो हार नहीं मानेगा। उसने फिर से इंटरव्यू देने शुरू किए, लेकिन इस बार फर्क था। अब वो सिर्फ मेहनत ही नहीं कर रहा था, बल्कि सही मौके पर किस्मत को पहचानने की भी कोशिश कर रहा था। रोज घंटों पढ़ाई और साथ ही हर उस व्यक्ति से मिलना जो उसे कुछ सिखा सकता था। कभी लाइब्रेरी में, कभी किसी सेमिनार में, कभी ऑनलाइन कोर्स में। उसका जुनून बढ़ता गया, लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला। इस बार उसके घर की हालत और बिगड़ गई। माँ बीमार हो गई, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आदित्य के सामने दो रास्ते थे। 1, सब छोड़कर नौकरी ढूंढना, चाहे छोटी हो। 2, सपनों के लिए लड़ना जारी रखना। उसने आंखें बंद की और माँ की कही बातें याद की। बेटा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। एक रात वो हॉस्पिटल से लौट रहा था, थका हुआ, टूटा हुआ। तभी रास्ते में वही बूढ़ा आदमी फिर से मिला। उसने कहा, तुम्हारी मेहनत सही दिशा में है, लेकिन किस्मत तुम्हारा इम्तिहान ले रही है। तुम्हारे सामने अब वो मोड़ आने वाला है जहां से तय होगा कि किसने बदली तुम्हारी दुनिया, मेहनत या किस्मत। आदित्य की आंखों में सवाल थे। क्या मतलब? कौन सा मोड़? बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराया और भीड़ में खो गया। रात के अंधेरे में आदित्य को नींद नहीं आ रही थी। वो बूढ़े आदमी की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। अब वो मोड़ आने वाला है जहां से तय होगा कि किसने बदली तुम्हारी दुनिया। आदित्य ने खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। किस्मत का इम्तिहान। कुछ दिन बाद एक बड़ी कंपनी ने शहर में भर्ती का ऐलान किया। ये वही कंपनी थी जहां नौकरी मिलना लाखों लोगों का सपना था। हजारों लोग फॉर्म भर रहे थे। आदित्य के पास पैसे नहीं थे फॉर्म भरने के लिए। उसने पुरानी साइकिल बेच दी। वो साइकिल जिसमें बैठकर उसने अपने बचपन के सपने देखे थे। लेकिन उस दिन उसने अपने सपनों को बचाने के लिए उसी सपनों की साइकिल को बेच दिया। फॉर्म भरते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग थी मेहनत का रंग। इंटरव्यू का दिन आया। हॉल में बैठे उम्मीदवारों में कोई टॉप कॉलेज से था, कोई अमीर परिवार से। आदित्य बस एक छोटे कस्बे का लड़का था, लेकिन जब उसका नंबर आया तो उसने अपनी जिंदगी की सारी मेहनत उस इंटरव्यू में डाल दी। हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से दिया। हर तर्क में जुनून था। उसके चेहरे से झलक रहा था, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। इंटरव्यू लेने वाले हैरान थे। उनके सामने एक ऐसा लड़का था जिसने डिग्री से ज्यादा जिंदगी का असली सबक सीखा था। किस्मत का मोड़। कुछ दिनों बाद नतीजे आए। लिस्ट में आदित्य का नाम नंबर 1 पर था। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। मां की आंखों से आंसू बह निकले। यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत की जीत थी। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी था। बूढ़े आदमी का राज। उस शाम आदित्य घर लौट रहा था। गली के मोड़ पर वही बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा था। आदित्य दौड़कर उसके पास पहुंचा। आप कौन हैं? आपने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा मोड़ कैसे ला दिया? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं कोई जादूगर नहीं हूं बेटा। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, गरीब, संघर्ष करता हुआ। मेहनत की, असफलताएं देखी, और फिर किस्मत ने भी दरवाजा खोला। मैंने चाहा कि कोई ऐसा हो जो हार मानने से पहले सच्चाई समझ ले। तुम वही हो। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। तो ये सब डायरी, वो बातें? बूढ़ा बोला, वो डायरी मेरी जिंदगी का निचोड़ है। सच ये है कि मेहनत और किस्मत दोनों का साथ होना जरूरी है, लेकिन याद रखना, किस्मत उन्हीं के साथ चलती है जो मेहनत करना नहीं छोड़ते। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गली में गायब हो गया। आदित्य ने दौड़कर पीछे देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं।
उस रात आदित्य ने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मेहनत की छाया है। अब सब साफ हो गया था। किस्मत बदलने की असली ताकत मेहनत में ही छुपी होती है। अगर मेहनत ना हो तो किस्मत भी बेकार है, और अगर मेहनत हो तो किस्मत खुद दरवाजा खोल देती है। आदित्य ने नौकरी ज्वाइन की। धीरे धीरे उसने अपने परिवार की हालत सुधारी। माँ की दवाइयाँ, घर की मरम्मत और बहन की पढ़ाई, सब कुछ संभलने लगा। लेकिन उसने एक बात कभी नहीं भुलाई, वो बूढ़ा आदमी और उसकी डायरी। उसने ठान लिया कि अब वो भी औरों की जिंदगी में वही रोशनी बनेगा। वो हर जगह जाकर बच्चों को समझाने लगा, कभी किस्मत के भरोसे मत बैठो, मेहनत करो, क्योंकि जब मेहनत होती है तभी किस्मत का दरवाजा खुलता है। लोग उसकी बातें सुनते और तालियां बजाते, लेकिन आदित्य हमेशा कहता, ये तालियां मेरी नहीं है, ये मेहनत और किस्मत के मेल की है। दोस्तों, जिंदगी में सवाल ये नहीं है कि किस्मत बड़ी है या मेहनत। सवाल ये है कि क्या हम इतनी मेहनत करते हैं कि किस्मत को मजबूर कर दें हमारे दरवाजे तक आने के लिए।